चालान की बात कर रहे हैं आप मुझसे। आप चालान कौन सा चालान है? ये तमाशा 4 साल से चल रहा है। असल चालान पाकिस्तान की अवाम इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ काटना चाहते हैं और ये चालान कट गया इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़। आज महंगाई की शरह जो है वो 18% है। परसों नियाज़ी साहब ने बयान दिया कि हमारे मुल्क में सबसे कम महंगाई है। शर्म आनी चाहिए नियाज़ी साहब आपको। 18% आज के दिन में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ महंगाई है। और तमाम अखबारों की हेडलाइंस देख लें। हुकूमत के वज़ीर ने जो मुशीर ख़ुजाना है उसने कहा कि महंगाई अभी और बढ़नी है। और भाई शहबाज शरीफ हो, नवाज़ शरीफ हो, हमज़ा शहबाज हो, हम तो 4 साल से आपके इंतकाम का निशाना बने हुए। लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम बिलक रही है, जिसको आपने 4 सालों में झांसा दिया, कभी 1 करोड़ नौकरियों का, कभी 50 लाख घर का, कभी कहा कि अपना जो है वो सब ठीक हो जाएगा, तो चालान तो इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ कट चुका है। और ये मैंने नहीं काटा, ये पाकिस्तान की आवाम ने काटा है। और इस इमरान नियाज़ी को कल मैंने कहा ये बनी गाला के महल में बैठकर कहता है कि महंगाई कम हो रही है। ज़रा जाके गली कूचों में लोगों से पूछो, तुम्हें बताएंगे कि कितने घरों में बच्चे भूखे सोते हैं, कितने लोगों के पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। कोरोना हमने ख़त्म कर दिया। कोरोना से लोग बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। इनको खुदा का खौफ नहीं है। नया पाकिस्तान बनाते न होते पुराने पाकिस्तान को भी तबाह कर दिया। आज लोग पूछते हैं, अपने आप को कोसते हैं, जिन्होंने इस शख्स के ऊपर एतबार किया, इसको वोट दिया। और पाकिस्तानी अवाम सुन लें, हमज़ा शहबाज हो, कोई और जमात हो, ये आज पाकिस्तानी अवाम को बावर कराना चाहता हूँ कि ये कौमी जिम्मेदारी भी है, ये इंसानी जिम्मेदारी भी है और ये दीनी जिम्मेदारी भी है कि आज इस जालिम हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए सड़कों पर भी और पार्लियामेंट में भी हम पूरी जिद्दोजहद करेंगे तमाम जमातों के साथ। और एक एजेंडा है कि ये जो नियाज़ी है, झूठा, करप्ट, जिसने अवाम को झांसा दिया, इससे अवाम की जान छुड़ानी है। अच्छा हमज़ा साहब, आप कह रहे हैं कि तमाम जमातों के साथ मिलकर आप जिद्दोजहद करेंगे, जबकि अब से चंद रोज़ कबल साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी ने बयान दिया नवाज शरीफ के हवाले से कि जो वतन में नहीं रह सकते उनमें वफा कहाँ होगी। चालान इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ कट चुका है और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ने यह चालान काटा है। और इस चालान की दफ़ात हैं महंगाई, झूठ, करप्शन, बैड गवर्नेंस। और इसके ऊपर आज पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जितनी भी सियासी जमातें हैं वो यकसू हैं कि हमने आवाम की जान इस झूठे शख्स से छुड़ानी है। बनी गाला में बैठता है और कहता है कि महंगाई नहीं है। जाओ ज़रा गली कूचों में घूमो जाके, तुम्हें पता लगे कितने घरों में लोग भूखे सोते हैं, कितने लोगों के पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। और इंशाल्लाह तुम्हारा एहतसाब होगा, तुम्हें भागने नहीं देंगे। ये तुम्हारे 9 रत्न आकर रोज़ आवाम के ज़ख्मों पे नमक छिड़कते हैं कि अपना जो है वो महंगाई है तो हम क्या करें। महंगाई है तो लोग अपना जो है 2 वक्त की जगह 1 वक्त की रोटी खाएं। और आप अरबों कमाएं चीनी स्कैंडल में से, अरबों का गबन करें आप आटा स्कैंडल में से, और फिर कहें माफिया को काबीना में अपने साथ बिठाकर कहें कि ये माफिया करता है। इमरान नियाज़ी इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया है। कौन है? इमरान नियाज़ी। और लोगों की आंखों में खून है क्योंकि लोगों के बच्चे रात को भूखे सोते हैं। नियाज़ी साहब, होश के नाखून लो, अब तो होश का टाइम भी तुम्हारे पास नहीं है।
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तुमसे हिसाब लेगा, क्योंकि तुमने अवाम, जो मासूम अवाम है, उनको झांसा दिया नए पाकिस्तान का। 50 लाख घरों का, लोगों के घर गिरा दिए कि नाजायज़ तजावुज़ात हैं। अपना बनी गाला का घर रेगुलराइज करा दिया चंद लाख में, और फिर तुम रियासत मदीना की बात करते हो। तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया इस गयूर अवाम को और लाखों नौकरियां छीन ली। तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? आज जो दर्द दिल रखने वाला शख्स है, चाहे वो वकील है, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो सियासतदान है, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर अगर आज हमने इस जालिम नाअहल करप्ट हुकूमत के खिलाफ जदोजहद ना की, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि जब मेरी मखलूक महंगाई से पिस गई थी, भूख से इफलास से तंग आ चुकी थी, तुम लोगों ने मेरी मखलूक के लिए क्या किया? तो आज अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को महफूज रखे। आज हर पाकिस्तानी की आवाज़ है कि हमने इनकी करप्शन का हिसाब लेना है। और ये जो चालान है जिसमें शहबाज शरीफ साहब 2 मरतबा गिरफ्तार हुए, मैं 2 साल जेल गया, कोई बात नहीं है। जब फॉरेन फंडिंग केस खुलेगा, कौन सा केस? फॉरेन फंडिंग केस खुलेगा तो इमरान नियाजी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये झूठा शख्स है, इसने पाकिस्तान की आवाम के साथ दगा किया है और कौमी जुर्म का मुर्तकिब हुआ ये शख्स। लोगों के जज्बात के साथ इसने खिलवाड़ किया है, मुल्क की मईशत के साथ इसने खिलवाड़ किया है। आज यौम हिसाब है इस आदमी का, और ये अल्लाह की पकड़ में है कि इसने अल्लाह की मखलूक को तंग किया। हमजा साहब 3.5 साल से ज़ायद का अर्सा गुजर गया, इसमें कोई शक की बात नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, लेकिन जब एहतजाज और अपोजिशन के किरदार के हवाले से बात होती है तो आप लोग एहतजाज का ऐलान भी करते हैं, आपने एहतजाज शुरू भी किया। यहीं पर यहाँ से कुछ दूर करीब जो जैन मंदिर चौक पर एक एहतजाज हुआ, लेकिन उस एहतजाज का तसलसल क्यों नहीं उठा? हमने तमाम जमातों के साथ मिलकर बात की है। PDM भी अपना लाइमल मुरतब कर रही है। हम नहीं चाहते थे कि ये शख्स सियासी शहीद बने, लेकिन आज 4था साल है, 18% इन्फ्लेशन रेट है। अब आज मुशीर खुजाना का बयान है कि अपना जो है वो महंगाई और बढ़ेगी, गैस लोगों को मिल नहीं रही, गैस इंडस्ट्री को मिल नहीं रही, पेट्रोल आसमान से बातें कर रहा है। तो कौन सा नया पाकिस्तान है? कहाँ है बुनियादें नए पाकिस्तान की? 4थे साल में तो लोग मंसूबों का इफ्तिताह करते हैं और इस शख्स को शर्म नहीं आती? ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करने पहुंच गया। वो ग्रीन लाइन का मंसूबा पहले पूछ लेना था अपने प्यारों से कि वो किसका मंसूबा था। वो नवाज शरीफ का मंसूबा था, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंसूबा था। ये तख्तियां लगाने का इसका काम शुरू हो गया, अपना काम करता नहीं है और तख्तियां लगाता है। तो इंशाअल्लाह ताला आज ज़रूरत इस बात की है कि हम दुआ भी करें, दवा भी करें, कोशिश भी करें और पाकिस्तान के अवाम के दुखों का मुदावा करें जो आज इबरतनाक महंगाई में पिस रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आपने इस बात पे पहरा देना है कि यहाँ पर बैठे हुए काबीना में जो 9 रत्न हैं ये भागने ना पाएँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने 4 सालों में अवाम का खून चूसा है और इंशाअल्लाह ताला हम बतौर अपोजिशन अवाम के कंधे के साथ कंधा मिलाएंगे और पूरी जद्दोजहद करेंगे जब तक इस हुकूमत निजात नहीं मिल जाती। बहुत शुक्रिया आपका। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।